हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, हम आपको इस एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ में एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, इस चैनल पर तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नरेशन, और नरेशन के हम ऐसे बोल सकते हो आपकी फर्स्ट पार्ट यानी असर्टिव सेंटेंस और दूसरा पार्ट यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक, और जो उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी उन्हें हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 7। इससे पहले हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6A, 6B और 6C सॉल्व कर चुके हैं। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस की जितनी भी पिछली एक्सरसाइज थी उन्हें हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके एक्सीलेंट ग्रामर बुक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, उसमें जा करके आप सारे वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना टाइम बर्बाद करे हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, हमारे पास में पहला क्वेश्चन है क्या, आई सैड लेट अस प्ले बैडमिंटन। ठीक, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक, पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक, आपको याद रखना है क्या कि जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है उसको बनाने के हमारे पास में 3 जो हैं वो रूल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक, पहला रूल्स हमारा क्या कहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, आपको लेट के बाद में क्या लिखा मिलेगा, अस लिखा मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, लेट के बाद क्या मिलेगा, अस लिखा मिलेगा। ठीक, दूसरे में आपको लेट के बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। ध्यान रखना क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास में कहीं मी लिखा मिल जाए, आपको हिम लिखा मिल जाए लेट के तुरंत बाद। ठीक, ये ध्यान रखना। और तीसरा केस जो है वो हमारा क्या होता है कि आपको लेट के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। लेट के बाद में क्या देखने को मिले, कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये 3 आपको केस पढ़ने हैं और तीनों के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हम उसके लिए आप जो है एक पूरा का पूरा वीडियो नरेशन का अपलोड कर देंगे। ठीक, उससे आप अच्छे से पढ़ करके सीख पाएंगे। ठीक, फिलहाल के हम लोग इन तीनों बातों को जानते हैं ताकि हमें ये एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाए। ठीक है, चलो हम लोग पहले बात करते हैं किसके बाद, जब हमारे पास में लेट के बाद में क्या मिले, अस मिले। ध्यान, जैसे यहाँ पर देखिए लेट के बाद में क्या लिखा, अस लिखा हुआ। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रपोज्ड वाले या सजेशन वाले। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पर या तो प्रपोज्ड लगा देना या यहाँ पर आप क्या लगा देना, सजेस्टेड लगा देना। ठीक, ध्यान से सुनते जाइएगा। और उसके बाद में आपको अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको यहाँ पर पहले टू लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्रपोज या सजेस्टेड से काम चल जाएगा। बट अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में क्या लगा, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। दैट के बाद में आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है क्या, या तो आपका यहाँ पर वी आएगा या आपका यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा। ठीक, अभी हम बताएंगे कब वी आता है कब दे आता है। ठीक, वो क्वेश्चन जब पढ़ा करेंगे तो बता देंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा। ठीक, शुड के बाद में आप लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो भी आपके अदर वर्ड होंगे उनको असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। ठीक, तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। कौन सा केस हो गया, जब हमें क्या मिले, लेट के बाद में अस लिखा मिले। ठीक, उसके बाद अगर हमें लेट के बाद में क्या लिखा मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, जैसे मी मिल जाए या हिम मिल जाए, तो आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। ठीक, वो क्या होंगी, तो वो ये होंगी हमारे पास में कि आपको देखो यही ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्टेड। ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, सीखते जाइए। ठीक, रिक्वेस्टेड कर देना। रिक्वेस्टेड के बाद में आपका जो है वो अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद में इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, यहीं से बदल देना। अब अगर आप बदलना चाहते हो किससे, देखो लेट को हम लोग बदल देते हैं किसमें, टू लेट में कर देना। ठीक, बाकी पूरा सेम छाप देना असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। बट अगर आप चाहते हो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना, दैट लगाना, तो दैट के बाद में आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट आप लिख देना। सुनते जा रहे हो ना ध्यान से, ठीक, तो वो ध्यान रखना। तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या बना देना, सब्जेक्ट बना देना। ठीक, फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के हिसाब से, किसके, थर्ड पर्सन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और हमें फिर एक चीज़ और लिखनी पड़ती है यहाँ पर, क्या, माइट बी अलाउड टू। क्या लिखना है, माइट बी अलाउड टू लिखना पड़ता है। टू के बाद में फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये 2 केस हो गए हमारे, ठीक। अब तीसरा केस जो है लेट के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन का, ठीक। अच्छा वो हम लोग अभी तभी बता देंगे जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। ऐसे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। चलो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा सीख चुके हो ना, उसी हिसाब से कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए जरा हमारे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो पहले यहाँ पर ध्यान दिया करो। तो लेट के बाद में क्या लिखा हो, अस। अब हमें पता है कि जब लेट के बाद अस लिखा होता है तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, प्रपोज्ड का। क्लियर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्या करेंगे, आई और उसके बाद सैड की जगह पे क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना या सजेस्टेड कर देना, दोनों में से कुछ भी, ठीक। अब देखो क्या सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, आप दैट लगा दो। अब दैट के बाद में हमने आपसे बताया कि या तो वी लगाते हैं या तो क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो आप हमेशा यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक। और अगर यही सब्जेक्ट आपका जो है वो कैसा हो जाए, थर्ड पर्सन का हो जाएगा तो फिर आप इसी जगह पे क्या लगा देना, दे लगा देना, ठीक। अब आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए आपको ध्यान रखना यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, वी लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर वी के बाद हमने आपसे क्या कहा था, शुड लगा देना। तो क्या बोलोगे, वी शुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्ले, और यहाँ पे क्या कर देना, बैडमिंटन कर देना। बताओ कोई तकलीफ हुई क्या, बहुत आसान चीज़ होती है यार केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नरेशन, बहुत आसान सी चीज़ है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं खास, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अभी जल्दी से, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा देखो ध्यान से किससे स्टार्ट है, लेटस से। इसमें भी कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही सैड की जगह पे क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, दैट लगा देना। जैसे ही दैट लगाने के बाद में फिर रुकना है। अब देखो इस अस को लेकर के जाओगे कहाँ पर, इस ही के पास। अब ये ही हो गया आपका थर्ड पर्सन का, जैसे ही थर्ड पर्सन का होता है तो दे लगा देना, ठीक। दे के बाद हमने आपको तुरंत कहा था कि दे के तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, शुड। शुड लिख देना। शुड के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो आउट फॉर अ वॉक। बताओ कोई तकलीफ है क्या, देखो कितना ही तो इजी है ना, आराम से तो हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है, द एम्परर सैड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो इस लेट के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, नाउन। सुनना ध्यान से, अब नाउन दिख रहा है तो ये तो लेट के बाद अस तो है नहीं ना, लेट के बाद में मी है ना हिम है, ये है क्या, नाउन। अब नाउन है तो ये केस होता है ऑर्डर्ड का। तो आपको ध्यान रखना, आप पहले क्या लिखेंगे, द एम्परर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सैड की जगह पे क्या कर देना है, ऑर्डर्ड कर देना है। बताओ कोई तकलीफ क्या। ऑर्डर्ड करने के बाद में अब रुकना है थोड़ा ध्यान से, ठीक। समझना है जरा इसको कैसे करेंगे, ठीक। ऑर्डर्ड के बाद में इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिख देना, दैट लिख देना। दैट लिखने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना, द मिनिस्टर, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिख देना है, द मिनिस्टर लिख देना, ठीक। मिनिस्टर लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लगा देना, शुड लगा देना, ठीक। शुड के बाद में आपके पास में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद में आप यहाँ पर चाहिए तो क्या लिख देना, सेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री। बताओ कोई कष्ट है क्या, है आसान कि नहीं है, ठीक। तो थोड़े थोड़े आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बाकी कठिन कुछ नहीं होता, आराम से बना लो जाओगे, समझ रहे हो। अगला देखो, अब इसमें देखिए ज़रा ध्यान से, चौथे क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, लेट के बाद में अस दे रखा। अब अस दे रखा तो फिर से वही बात कि हमें किससे बनाना पड़ेगा, प्रपोज थे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही सैड टू की जगह क्या कर देना, प्रपोज्ड। अब देखो जरा ऑब्जेक्ट भी दिया गया है ना, तो प्रपोज्ड के बाद में देखो ऐसे ही, फिर उसके बाद या तो प्रपोज्ड करना या सजेस्टेड कर देना, कुछ भी, ठीक। उसके बाद तुरंत आपको टू लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया तो टू। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, ये अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास में। तो यहाँ पे देखो ही लिखा, अब ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन से क्या मिलता है आपको, दे, और फिर आपके बाद शुड लिखेंगे। शुड के बाद में आप यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, और टुमारो की जगह पे आप क्या कर देना, द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह क्या कर देना, द नेक्स्ट डे कर देना, या द फॉलोइंग डे कर देना, दोनों सही होते हैं। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है क्या, पहले तो यहाँ पे देखो लेट के बाद क्या लगा हुआ, अस। कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखना, पहले राम सैड टू की जगह पे आप क्या कर देना, प्रपोज्ड कर देना। फिर आप टू लगाना, टू के बाद में क्या लिखना, मी लिखना। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना। दैट के बाद में आपको ध्यान रखना, राम हो गया थर्ड पर्सन, तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, दे लिख देना। दे के तुरंत बाद आपको पता है शुड लगाते हैं, फिर गो लिखना, आउट लिखना, फॉर अ वॉक कर देना। कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जाएगा, द कैट सैड टू द रैट्स। अब देखो लेट के बाद में फिर से क्या लिख दिया, अस लिख दिया। तो कुछ भी मत करो, यहाँ पर क्या लिखो, प्रपोज लिखो। द कैट सैड टू द रैट्स। देखो अच्छा पहले इसका मीनिंग समझ लो ना। कह रहा है क्या, बिल्ली ने किससे कहा, चूहों से कहा, रैट्स। कह रहा लेट अस, चलो स्टार्ट शुरू करते हैं, ऑन अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ऐसा पॉसिबल है क्या,
बताओ, उसको जन्नत में पहुंचा देगी। बिल्ली जो है, जितने भी चूहे हैं, तीर्थ यात्रा के बारे में अगर सोचा भी बिल्ली के साथ में तीर्थ यात्रा करने के बारे में ना, तो बड़ी जल्दी तीर्थ की यात्रा करा देगी उसको, ठीक है, और याद करा देगी, ऐसी जगह पे पहुंचा देगी उन सभी को, ठीक है, निपटा करके। तो समझ, आप सब समझदार हो ना, तो ये समझ लो जन्नत के दर्शन करा देगी उसको यहीं पे भी तुरंत 2 मिनट के अंदर ना। तो ध्यान रखना, देखो कैसे सेंटेंस कैसा बना दिया, सोचने वाली बात है ना। तो क्या बोलेंगे, द कैट प्रपोज्ड, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करना, टू, और उसके बाद में द रेस्ट कर देना, क्लियर। उसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट के बाद में आपको ध्यान रखना है, या तो वी लगाते हैं या दे लगाते हैं, ठीक। अब याद रखो, द कैट हो गया थर्ड पर्सन, तो आपको यहाँ पर लगाना क्या पड़ेगा, दे के बाद में आपको शुड लगाना, फिर शुड के बाद स्टार्ट, फिर ऑन अ पिलग्रिमेज करना है। देखो कितने तो ईजी सब है सेंटेंस, है कि नहीं, आराम से तो समझ में आ जाते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ द टू कैट्स क्राइड, मतलब 2 बिल्लियाँ चिल्ला रही थी, लेट केस बी क्लोज, केस को क्या कर दो, बंद कर दी जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये द केस जो है ये क्या है, नाउन है। अब अगर नाउन है तो फिर आपको ध्यान रखना, ये सेंटेंस जो है किससे बनेगा, ऑर्डर्ड से बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि द टू कैट्स क्राइड की जगह पे आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दीजिए, दैट के बाद में आपको ध्यान रखना क्या लिख देना, द केस, द क्या हो गया यार, द केस, अच्छा नहीं लिख पा रहे ना ऐसे, द केस, फिर उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, शुड, और शुड के बाद में आप क्या लगा दीजिए, बी, और उसके बाद में क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल सेम बन जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी, ठीक। आगे देखो, कह रहा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, ठीक। अब देखो, लेट के बाद में क्या लगा दिया, अस लगा दिया, ठीक। जरा सोचो, लेट के बाद में अगर अस लगा हुआ है तो बड़ा इजी सब्जेक्ट, मतलब इजी सेंटेंस होता है आराम से बनाने के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, प्रपोज्ड। अब देखो, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, नहीं दिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट के बाद में देखो, ही पर्सन कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, जैसे ही थर्ड पर्सन देखते हो तो क्या लगाते हो, दे, और उसके बाद में आप क्या लगा देते हो, शुड, तो यहाँ पर क्या कर देना, दे शुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, वेट फॉर द ट्रेन, इस तरीके से, ठीक। देखो हो गया, नहीं हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कह रहा प्रमोद सैड टू मी, यानी प्रमोद ने मुझसे कहा, लेट अस। अब देखो, लेट के बाद में क्या लगा दिया, अस लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करोगे आप, प्रमोद सजेस्टेड, ठीक, या प्रपोज्ड कर दो, प्रमोद प्रपोज्ड, फिर उसके बाद क्या लगा दो, टू, उसके बाद मी लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दो, दैट लिख दो। दैट लिखने के बाद में आप यहाँ पर प्रमोद को देख करके, थर्ड पर्सन को देख करके तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना, दे लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद में आप तुरंत यहाँ पर क्या लिख देना, शुड लिख देना, दे शुड, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, वेट, दे शुड वेट फॉर, ठीक। अब देखो, आर की बात करें तो ये भी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो प्रमोद के पास जाएगा, तो जरा सोचो क्या मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक। तो याद रखना, प्रमोद के साथ से जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन है तो हिज फ्रेंड्स, क्या मिल जाएगा, हिज फ्रेंड्स मिल जाएगा। बताओ कोई तकलीफ क्या, आसान है कि नहीं, ठीक। तो ये भी बात आपको ध्यान करके रख लेनी है, ठीक। अब देखो, चलो आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, ही सैड लेट मी। अब देखो, मी आ गया, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, मी आ गया। अब जैसे ही आपको मी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सैड की जगह पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। इसको 2 तरीके बनाने के, मैं दोनों बता दूंगा, अभी सुन लो ध्यान से, ठीक। पहला तरीका देखो, ही रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिखना होता है, टू लेट कर देना, क्या कर देना, टू लेट कर देना, ठीक। टू लेट, और उसके बाद में इस मी को जाओगा फर्स्ट पर्सन के ही के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, फिर पूरा सेम छाप देना, गो टू द जू, उसके बाद में टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक। ये टुमारो किस में देना, द नेक्स्ट डे में, ठीक। ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, दैट से बनाने का। दैट से बनाने का तरीका क्या है वो सुन लो। तो पहले क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ठीक, ही रिक्वेस्टेड, साइड की जगह पे क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट के तुरंत बाद इस मी को हिसाब से ध्यान रखना, सब्जेक्ट लगाना होता है। अब मी जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास में, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ही। अब ही के बाद में अपनी तरफ से आपको हर हाल में जोड़ना पड़ता है बेटा, माइट बी अलाउड, ध्यान से सीख लो। एक क्वेश्चन में माइट बी अलाउड, और यहाँ पे क्या, टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है आपको, गो, और उसके बाद में टू द जू, उसके बाद में टुमारो को किस में बदल देना है, द नेक्स्ट डे में बदल देना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, आसान सा है तो ही नहीं, तो आराम से बना लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, तो लेट के बाद में क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेट के बाद में मी लिखा मिलेगा, ठीक। अब अगर आपको मी लिखा मिल रहा है तो इसमें भी वही केस चलाना। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। सुनिए जरा ध्यान से, तो क्या बोलोगे, मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी रिक्वेस्टेड द क्लाइंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करो, टू लेट करो, ठीक। देखो ज़्यादा बड़े चक्कर में ना पड़ो ना, आसान तरीके से बनाओ, टू लेट। अब मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो मिस्टर सिन्हा के सेक्रेटरी के पास गया, इससे उसे क्या मिल जाएगा, हिम। तो यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, क्लियर। हिम करने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर देना, ठीक, लेट हिम
टू, ठीक है, क्या हो गया, टू लेट हिम, उसके बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक, ये अंदर कैसा है, थोड़ा सा कटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सी द डॉक्यूमेंट्स, फिर इफ़ दे तो हो गया थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं, आर का आप क्या कर देना यहाँ पर वर कर देना, ठीक, और हेयर को किस में बदल देना, देयर में बदल देना। बताओ कोई कष्ट हुआ क्या, आसान है कि नहीं, आराम से तो बन ही जा रहे हैं ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है, द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज़ नो बडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज़ हेल्प मी, ठीक। अब ये तो देखो आसान सा सेंटेंस, पहले इसको देखो ध्यान से, ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट है और यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म, मतलब ये सेंटेंस हो गया असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ता है, दैट, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर इज की जगह क्या कर देना, वॉज नो बडी टू हेल्प। अब मी की क्या जगह क्या कर देना, स्टूडेंट के हिसाब से हिम कर देना, मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। तो हिम इन दिस की जगह क्या कर देना, दैट कर देना, मैटर कर देना, ठीक। फिर उसके बाद फुल स्टॉप जहाँ दिखे वहाँ रुक जाओ और एक बार मन से पढ़ो इस सेंटेंस को, ये क्या कह रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। अब इसमें क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमने बताया आपको जब आपके पास में कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंड लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, फिर लिखते हैं क्या, कंजंक्शन, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं, ठीक। तो बस इतनी तीन बातें पता करनी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले तो एंड लगा लो, एंड लिख दिया, फिर उसके बाद ध्यान से देखो तो प्लीज़ लिखा हुआ है। अब अगर प्लीज़ लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब आंख बंद करके आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड, ठीक। कहते हैं आंख बंद करके दिखता कहाँ है ना, देखो मन की आंखों से दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक। उसके बाद में आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन की जगह पे हम लोग वहाँ पर क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो क्या कर देना, टू कर देना, फिर हेल्प कर देना। अब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के पास जाएगा तो यहाँ पर उसे क्या मिल जाएगा, हिम मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, है इजी कि नहीं है, ठीक। सोचो जरा, अपने मन से एक बार मन से पढ़ो, ठीक, और एक बार मन से सोचो जरा ध्यान से, बहुत कठिन नहीं है नरेशन, ठीक, बहुत इजी है, समझ रहे हो। बट आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से बना ले जाते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, अब देखो इसमें लेट के बाद में क्या लिख दिया उसने, अस लिख दिया, क्या लिख दिया, अस लिख दिया, ठीक। अब अगर लेट के बाद में अस लिखा है तो फिर से वही सारी बातें जो आपको सिखाई जा चुकी है। तो क्या बोलोगे कि द एजुकेशनिस्ट, ठीक। उसके बाद में सैड की जगह पे आपको पता है क्या बोला जाता है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, तो आप प्रपोज्ड कर देना, ठीक। और उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट लगाने के बाद तुरंत आपसे कहा गया था क्या लिखना होता है, दे के बाद में आप अगर ध्यान से देखो तो द एजुकेशनिस्ट जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का होने पर आपको पता है क्या लिखना है, दे, और दे के तुरंत बाद हमने क्या कहा था आपसे, क्या लिख देना है, शुड। तो दे शुड, उसके बाद में बोलेंगे प्रिपेयर, आर हो गया कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये एजुकेशनिस्ट के पास जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिज मिल जाएगा आर की जगह पे, फिर चिल्ड्रन कर देना, टू फेस द फ्यूचर चैलेंज, ठीक। ऐसे पूरा सेम कर देना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं ना। अगला क्वेश्चन करो। अब देखो लेट के बाद में इसमें तो आपको दे रखा है मी, क्या दिया गया लेट के बाद में, मी दे रखा, ठीक। अब इसको ध्यान से पढ़ो, तो अगर मी दे रखा है तो आपको भी पता है क्या कि सैड की जगह पे करना क्या है, रिक्वेस्टेड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर, ऐसे ही तो है ना, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द गार्डनर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दो, या तो लेट की जगह पे क्या कर दो, टू लेट कर दो, सुन लो ध्यान से, क्या कर दो, टू लेट कर दो। फिर उसके बाद में मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, चाइल्ड के पार्ट में जाएगा तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, बच्चे का जो है वो है, हमें जेंडर पता नहीं होता है, ठीक। अगर बच्चा अगर लड़का है तो फिर हमें पता है ही के हिसाब से कर देते हैं, और उसके हिसाब से करेंगे तो हिज कर देंगे, ठीक। तो ये भी थोड़ी सी बात ध्यान करके रखने वाली होती है, ठीक है। मान लो हमने लड़का मान लिया, अब अगर लड़का मान लिया आपने उस बच्चे को तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हिम पिक सम फ्लावर्स, ठीक, इतना ही तो है ना, बस इतना ही कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा ऑलवेज कुक विथ बटर सैड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा, नेवर यूज मार्गरेन मतलब मिलावटी तेल, ठीक। मार्गरेन मतलब क्या होता है, मिलावटी तेल, मतलब उसकी मम्मी जो है उसे क्या कर रही हैं, सलाह दे रही हैं। ध्यान से देखो क्या कर रही थी, सलाह देने की हमेशा जो है वो किससे बताओ, खाना जो है क्या यार, कुकर नहीं, बटर, किससे, बटर से पकाने के लिए कह रही मार्गरेन मतलब होता है मिलावटी तेल, कह रहे मिलावटी तेल का यूज़ ना करो, तो एडवाइस कर रही। तो आप क्या बोलोगे कि हर मदर, सुन लो ध्यान से, क्या बोलना है, हर मदर, ठीक, एडवाइज्ड, क्या बोलेंगे, हर मदर एडवाइज्ड, ठीक। और फिर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखना, टू कुक ऑलवेज विथ बटर, ठीक। ऑलवेज थोड़ा पीछे ले आना, तो टू कुक ऑलवेज विथ बटर, ठीक। उसके बाद में फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या कर देना, नेवर टू, क्या कर देना, नेवर टू यूज़ मार्गरेन, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से, कर द सेंट सैड टू हिज पपिल्स, मतलब संत ने अपने अनुयायियों से कहा क्या, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो वो क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि शांत रहिए कृपया, ठीक है। तो क्या बोलोगे, द सेंट एडवाइज्ड हिज पपिल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दो, बी क्वाइट कर दो, एंड लिसन टू मी की जगह पे क्या कर दो, हिम कर दो, केयरफुली कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है क्या,
देखो ज़रा ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू एंड गो अवे, ठीक। अब ये देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप पे खत्म है, ये कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। उसके बाद एक ये नया सेंटेंस स्टार्ट है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। वैसे भी अपन को ना बना देते हैं। जैसे अब अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हमने बता रखा आपको कि सैड की जगह पे आप क्या कर देते हैं, टोल्ड। कब? जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब मानेंगे क्या, बड़ी सोचने वाली बात तो ये। अब यू दिया गया आपको, क्या दिया गया, यू। और यू जो होता है ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं बट मानना भी है। माने तो किसको माने, देखो एनी ऑफ यू मतलब उन तुम में से कोई भी। तो ये मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो आपको याद रखना ऑब्जेक्ट जो है वो क्या मानना पड़ेगा, देम मानना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही टोल्ड देम, क्या कर देना, ही टोल्ड देम कर देना, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे पता ही है पीछे सब क्या करते थे, दैट करते थे। दैट के बाद में आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही। और डू नॉट का हमारा क्या हो जाता था, डिड नॉट, ठीक। तो डू नॉट को किस में बदल दो, डिड नॉट में बदल दो विश टू सी एनी ऑफ। अब यू की जगह पे क्या कर देना, देम कर देना, एनी ऑफ देम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखो नया सेंटेंस स्टार्ट हो, तो नया सेंटेंस स्टार्ट के लिए हमने अभी 3 बातें बताई। सबसे पहले तो एंड लगा देना। एंड के बाद में हमने बोला रिपोर्टिंग, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब लगा देना। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा, गो अवे मतलब भाग जाओ, क्या दे रहा वो, आदेश दे रहा। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना। तो एंड ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करते थे अपन, टू कंजंक्शन लगा देते। टू क्या कर देना, टू गो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे। बताओ कोई तकलीफ है क्या, कितने तो इजी सेंटेंस है ना, आराम से तो बन ही जा रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो। लास्ट ही क्वेश्चन तो बचा क्या है, क्या होगा भाई, गो अवे नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन कहाँ है ना। ये हमको लग रहा है 18 नंबर हो चुका है क्या, सोचो, देखो ज़रा ध्यान से, हो चुका है क्या, पीछे एक बार चेक कर लेते ना, पीछे हो चुका मुझे लग रहा है। डॉक्टर वाला ये है ना, ये सॉरी, ये डॉक्टर वाला नहीं है, ठीक। ये किसका था, सेंट वाला था। चलिए कर लो इसको भी। क्या बोलते हो, कह रहा द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, बी क्वाइट, यानी क्या बोलो, चुप रहो, एंड लिसन टू मी केयरफुली। तरह सोचो डॉक्टर क्या करता है, उसे ऑर्डर करेगा, सजेस्टेड करेगा, एडवाइस करेगा या रिक्वेस्ट करेगा। सोचो रिक्वेस्ट तो कभी नहीं करता ना, ऑर्डर भी दे सकता है या तो सजेस्टेड करता है। ज़्यादातर वो क्या करता है, सजेस्टेड करता है, सुझाव देता है, ठीक है, कि चुप हो जाओ और मुझे ध्यान से सुनो, ठीक। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको क्या लगता है, ठीक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक। आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता हो ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। अगला देखो जरा, अगला हमसे कह रहा है ही सेड। अब देखो लेट के बाद में क्या लिखा हुआ, अस लिखा हुआ, ठीक। इसको भी तो आप सीख चुके हो ना। अच्छा एक काम करो, दोनों के दोनों आपके लिए होमवर्क है, दोनों के सेंटेंस जो है आपके होमवर्क हैं, ठीक। आपको ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। और पूरा सॉल्व करके दिखाना है कैसे होगा, ठीक। अगर आप सीख चुके हो तो देखो, खुद तो कुछ भी तो करो ना थोड़ा बहुत, अगर सीख चुके हो ना तो फिर खुद भी थोड़ा बहुत करना आना चाहिए ना। तो ध्यान रखना आपको कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करने हैं, ठीक। और इतना बहुत है आज के लिए ना, अब कंप्लीट हो गया है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।